रमजानुल मुबारक की एक तपती हुई दोपहर थी जब अब्दुल्लाह नाम का एक नेक सीरत मुसाफिर अपने गांव की तरफ वापस जा रहा था। रास्ता तवील था और अब्दुल्लाह का रोजा था। उसके पास एक छोटी सी गठरी थी जिसमें उसके बच्चों के लिए कुछ सस्ते कपड़े और उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यानी चंद चांदी के सिक्के थे। अब्दुल्लाह एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और 4 मुसल्लह डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं का सरदार, जिसका नाम कालू था, निहायत जालिम और बेरहम शख्स था। उसने अपनी तलवार अब्दुल्लाह की गर्दन पर रखी और गरज कर कहा, जो कुछ है खामोशी से निकाल दो, वरना तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नसीब नहीं होगी। अब्दुल्लाह बिल्कुल नहीं घबराया। उसने इत्मीनान से अपनी गठरी डाकुओं के सामने रख दी और कहा, भाई, इसे मैं बच्चों के कपड़े और मेरी मेहनत की कमाई है। अगर तुम्हें इसकी मुंह से ज्यादा जरूरत है तो शौक से ले लो, बस मुझे इफ्तार से पहले घर पहुंचने दो, क्योंकि मेरा रोजा है। डाकुओं का सरदार यह सुनकर हंसा। रोजा? इस सुनसान जंगल में जहां कोई तुम्हें देखने वाला नहीं, तुम प्यास से तड़प रहे हो और रोजे की बात करते हो। डाकुओं ने गठरी की तलाशी लेना शुरू की, लेकिन इसी दौरान कालू की नजर अब्दुल्लाह के सूखे हुए होंठों और उसके चेहरे के नूर पर पड़ी। उसने एक अजीब सा हुक्म दिया, ठहरो, इस मुसाफिर को अभी नहीं लूटना, इसे हमारे ठिकाने पर ले चलो, मैं इसके रोजे का अंजाम देखना चाहता हूं। डाकू अब्दुल्लाह को जबरदस्ती अपने साथ घर में ले गए। वहां मेज पर तरह तरह के लूटे हुए खाने और पानी मौजूद था। कालू ने एक गिलास ठंडा पानी भरा और अब्दुल्लाह के सामने करके कहा, पी लो, यहां कोई खुदा नहीं देख रहा, अपनी जान बचाओ और यह पानी पीकर अपना रोजा तोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा रब वह नहीं जो सिर्फ बस्तियों में देखता है, वह तो इस अंधेरी घार में भी मेरे साथ है। मैं भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपने रब का भरोसा नहीं तोड़ सकता। घार के अंदर खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ मशालों के जलने की आवाज आ रही थी। कालू डाकू हैरत ज़दा था कि मौत के साए में भी यह शख्स कितना पुरसुकून है। उसने एक बार फिर कोशिश की और कहा, ए मुसाफिर, जिद छोड़ दे, हम डाकू हैं, हमारा कोई दीन ईमान नहीं, लेकिन हम बहादुरों की कदर करते हैं। तूने इस तपती दोपहर में भी पानी को हाथ नहीं लगाया, यह तेरी बहादुरी है या नादानी? अगर तू प्यास से मर गया तो तेरा रब तुझे वापस नहीं लाएगा। अब्दुल्लाह ने बहुत धीमी और पुरअसर आवाज में जवाब दिया, कालू भाई, मौत तो एक दिन आनी ही है, चाहे वह घर में आए या बिस्तर पर, लेकिन मैं इस हाल में मरना चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो। आपको लगता है कि यहां कोई नहीं देख रहा, मगर क्या आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती? यह धड़कन भी अल्लाह के हुक्म से चल रही है। यह जुमला सुनकर कालू के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। उसके साथी डाकू भी, जो अब तक तमस्खुर उड़ा रहे थे, अचानक खामोश हो गए। वह लोग सालों से गुनाह की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उनके जमीर पर दस्तक दी थी। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था, सूरज ढलने लगा था। घर के बाहर परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अब्दुल्लाह ने देखा कि डाकुओं के दस्तरख्वान पर वह खाना मौजूद था जो उन्होंने मुसाफिरों से लूटा था। उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या आप मुझे अपने साथ इफ्तार करने की इजाजत देंगे? कालू चौंक गया हमारे साथ, लेकिन यह खाना तो लूट का माल है। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं अपने हिस्से के 2 खुश्क टुकड़े जो मेरी गठरी में हैं उनसे इफ्तार करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आज मेरे साथ दस्तरख्वान पर बैठें। शायद आज की इफ्तारी आपकी जिंदगी बदल दे। कालू का दिल पिघलने लगा था। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि वह खामोशी से बैठ जाएं। इफ्तार की अजान का वक्त हुआ। अब्दुल्लाह ने बुलंद आवाज में अल्लाहू अकबर कहा। उसकी आवाज घार की दीवारों से टकराकर एक अजीब सा समाम पैदा कर रही थी। अब्दुल्लाह ने खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और रोजा इफ्तार किया। इस लम्हे कालू डाकू की आंखों से पहला आंसू गिरा। उसने सोचा, यह शख्स एक खजूर के टुकड़े पर इतना मुतमिन है और हम पूरा मुल्क लूट कर भी बेचैन हैं। इफ्तार के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब्दुल्लाह ने अपने हिस्से की सादा सी रोटी डाकुओं की तरफ बढ़ाई और कहा, हलाल की एक रोटी हराम के 100 लुकमों से बेहतर है, क्योंकि इसमें सुकून होता है। कालू डाकू, जिसके हाथ हजारों गुनाहों से रंगे थे, अब बच्चों की तरह सिसकियां भरकर रो रहा था। उसने वह रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया और उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह
सालों की प्यास के बाद आज सैराब हो रही है। कालू ने तड़प कर कहा, ऐ नेक इंसान, हमने सारी जिंदगी अंधेरे में गुजारी, लोगों के घर उजाड़े, मिट्टी छीनी, लेकिन आज तुम्हारे एक रोजे ने हमें आईना दिखा दिया है। क्या हमारा रब हमें माफ कर देगा? क्या हम जैसे गुनाहगारों के लिए भी तौबा का दरवाजा खुला है? अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह की रहमत उसके गजब से कहीं बड़ी है। वह तो एक सच्चे आंसू पर समंदर के झाग बराबर गुनाह भी माफ कर देता है। बस शर्त यह है कि तुम आज ही इस रास्ते से तौबा करो और जो माल लूटा है उसे असल हकदारों तक पहुंचाने की कोशिश करो। इसी वक्त कालू और उसके साथियों ने अपनी तलवारें जमीन पर डाल दी। उन्होंने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और अहद किया कि वह कभी दोबारा किसी मासूम पर हाथ नहीं उठाएंगे। कालू ने अब्दुल्लाह की वह गठरी जो चांदी के सिक्कों से भरी थी उसे इज्जत के साथ वापस की और साथ ही वह तमाम माल जो उन्होंने उस दिन दूसरे मुसाफिरों से लूटा था अब्दुल्लाह के हवाले किया ताकि वह उसे बस्ती के गरीबों में तकसीम कर दे। अंधेरी रात में डाकुओं ने मशालें जलाईं, मगर इस बार वह किसी को लूटने के लिए नहीं बल्कि अब्दुल्लाह को बहिफाजत जंगल से बाहर छोड़ने के लिए थी। जब वह जंगल के किनारे पहुंचे तो सुबह की रोशनी फूट रही थी। कालू ने अब्दुल्लाह के हाथ चूमे और कहा, आज मेरी जिंदगी का असल रोजा शुरू हुआ है जो अब कभी नहीं टूटेगा। अब्दुल्लाह जब अपने घर पहुंचा तो उसके पास न सिर्फ अपने बच्चों के लिए कपड़े थे बल्कि एक ऐसा ईमान अफरोज किस्सा भी था जिसने साबित कर दिया कि नेकी की ताकत दुनिया की हर तलवार से बड़ी है। कालू और उसके साथियों ने बाद में मेहनत मजदूरी शुरू की और वह उसी बस्ती के सबसे नेक इंसान मशहूर हुए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि एक सच्चा रोजेदार सिर्फ भूख प्यास नहीं काटता बल्कि उसका किरदार दूसरों के लिए हिदायत का जरिया बन जाता है। अल्लाह हमें भी ऐसा ही इखलास अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें और ऐसी ही मजीद कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।